बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ब्लड प्रेशर को डिस्कस करना है। अच्छा, ब्लड प्रेशर को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को प्रेशर की डेफिनेशन आनी चाहिए। प्रेशर कहते किसको हैं कि कोई भी फोर्स जो एक यूनिट एरिया पर लग रही है वो प्रेशर कहलाती है। यानी बेसिकली प्रेशर एक फोर्स है। तो ब्लड प्रेशर क्या है कि जब ब्लड खून की नालियों से गुजर रहा होता है तो वो खून की नालियों की दीवारों के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है, उस फोर्स को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ फोर्स। तो ये एक फोर्स की मेजरमेंट है एक्सर्टेड बाय ब्लड, जो ब्लड लगाता है अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल की अंदर वाली दीवारों के अगेंस्ट लगा रहा है। क्लियर? आगे इंपॉर्टेंस क्या है? चूंकि ब्लड के पास फोर्स है, एक पावर है, एक ताकत है, और यही फोर्स उसको मूव करवा रही है। और ये फोर्स आती कहाँ से? जब हार्ट अपना पंपिंग एक्शन शो करता है तो हार्ट ब्लड के ऊपर फोर्स लगाता है, वही फोर्स ब्लड प्रेशर भी बन रही होती है और उसी फोर्स की मदद से जो ब्लड है वो मूव भी कर रहा होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट कीप द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम हार्ट टू इंटायर कैपिलरी ब्लड। तो हमारे पास जो ब्लड है वो हार्ट से निकलता है और कैपिलरी ब्लड यानी आर्टरीज से गुजरता हुआ कैपिलरीज तक आता है। अच्छा, यहाँ वेन्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है, जो ब्लड को मूव करवा रहा है या ब्लड प्रेशर को जनरेट कर रहा है, वो कैपिलरीज तक होता है। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वेन्स के अंदर जो ब्लड मूव करता है वो हार्ट के पंपिंग एक्शन की वजह से मूव नहीं करता, बल्कि जो सराउंडिंग मसल्स हैं वो वेन्स को प्रेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करता है। तो इस वजह से यहाँ हार्ट से कैपिलरी बेड तक की बात की गई है। तो इस फोर्स की वजह से जो हमारा ब्लड है वो मूव करेगा हार्ट से कैपिलरी बेड तक। उसके बाद आमतौर पे जब आप किसी से अपना ब्लड प्रेशर मेजर करवाते हो तो आपने देखा होगा जो चेक करने वाला होता है वो आमतौर पे एक वैल्यू बताता है। वो वैल्यू कितनी है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो वैल्यू होती है, क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये हमारी आर्टरीज में भी है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमारी कैपिलरीज में भी है, चाहे वो थोड़ा हो लेकिन होता है। इसी तरह हमारे वेन्स के अंदर भी एक ब्लड प्रेशर होता है। क्लियर? तो आम तौर पे लेकिन जो हमें वैल्यू बताई जाती है वो आर्टरीज के ब्लड प्रेशर की बताई जाती है, क्योंकि आर्टरीज के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है और उसको मेजर करना भी आसान होता है और रीजनेबल वैल्यू वो रखता है। तो इस वजह से ये बात लिखी ऑल्दो बीपी अकर थ्रू आउट द वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम से मुराद हमारी जितनी भी खून की नालियाँ होती हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर होता है, सब में होता है, चाहे वो आर्टरीज हो, कैपिलरीज हो, वेन हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो हमारे पास वैल्यू हम जब बताते हैं किसी शख्स को, वो तो आर्टीरियल बीपी की, जो आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू बताई जाती है। और आर्टरीज में भी सबसे ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर होता है वो एओर्टा में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो एओर्टा से ब्रांचेस निकलती जाएंगी और जो ब्रांचेस के अंदर ब्लड जाता जाएगा, ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है उन ब्रांचेस के अंदर कम होती जाएगी। इस वजह से आमतौर पर आपने देखा होगा जब हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, यहाँ हम वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो कफ होता है वो यहाँ लगाते हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे नेक रीजन में ब्लड प्रेशर होता है, उसके बाद यहाँ होता है। नेक रीजन में तो हम नहीं लगा नहीं सकते, हम यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ अच्छी तरह ब्लड प्रेशर की वैल्यू आती है। लेकिन अगर उसी आले को हम टांगों में लगाएंगे तो शायद इतनी जो अच्छी किस्म की जो वैल्यूज़ हैं वो ना आए। अच्छा, उसके बाद पल्स क्या होती है? अच्छा, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास जो बीपी है उसकी आमतौर पे जब भी आप ब्लड प्रेशर मेजर करवाते हो तो ब्लड प्रेशर की ना दो वैल्यूज़ बताई जाती है, एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और एक नीचे वाला ब्लड प्रेशर। अब वो ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो आर्टीरियल बीपी है, यानी आमतौर पे जो मेजर कौन सा और होता है वो आर्टीरियल, इसी वजह से यहाँ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो फॉल्स वो कभी कम हो रहा होता है, कभी बढ़ रहा होता है। और ये कब होता है? ये कार्डियक साइकिल के लिहाज से होता है, क्योंकि कार्डियक साइकिल में दो बड़ी फेजेज हैं, एक को हमने डायस्टोल कहा, एक को सिस्टोल कहा। आगे सिस्टोल के आगे दो पोर्शन है, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये हमने पूरी डिटेल में ये साइकिल पढ़ा था। अच्छा, सिस्टोलिक बीपी क्या होता है? जब हमारा हार्ट सिस्टोलिक कंडीशन में होता है, यानी वेंट्रिकल जब कॉन्टैक्ट करते हैं, तो जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो ब्लड वेंट्रिकल से निकल के आर्टरीज में आ जाता है। तो राइट वेंट्रिकल से निकल के आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी में आते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के एओर्टा के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब है जो आर्टरीज के अंदर जो फोर्स है या ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आती है ब्लड प्रेशर की वो सिस्टोल के दौरान आती है, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 120 mm ऑफ मर्करी। mm ऑफ मर्करी ये यूनिट ऑफ प्रेशर है। ठीक है?
तो व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दीज फोर्सेस द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरीज एंड एओर्टा। तो पल्मोनरी आर्टरी में राइट वेंट्रिकल से आता है और एओर्टा में लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है। एज ए रिजल्ट, जिसका नतीजा क्या होता है कि इन आर्टरीज के अंदर, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, आर्टरीज शार्पली राइज। तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर, जो बढ़ा हुआ प्रेशर है, इसकी वैल्यू कितनी है? अच्छा, इस बढ़े हुए प्रेशर को हम सिस्टोलिक बीपी कहा जाता है, क्योंकि ये कंट्रैक्शन के और कंट्रैक्शन को दूसरी आम कहते हैं, कंट्रैक्शन को आपको पता है सिस्टोल भी कहा जाता है। तो मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक बीपी, और इसकी जो वैल्यू है 120 mm ऑफ मर्करी इन यंग एडल्ट। अच्छा, उसके बाद दूसरी फेज, जब हार्ट डायस्टोल में होता है, तो डायस्टोल का मतलब हार्ट रिलैक्स करेगा। तो जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो हार्ट ब्लड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्स, जो आर्टीरियल प्रेशर है वो ड्रॉप, वो नीचे गिर जाता है, और ये जो लोएस्ट प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर ड्यूरिंग द डायस्टोलिक फेज ऑफ द हार्ट, इसको डायस्टोलिक बीपी कहा जाता है, और इसकी जो वैल्यू है वो 75 से 85 mm ऑफ मर्करी है इन यंग एडल्ट। अच्छा, कन्वेंशनली आमतौर पे जब ब्लड प्रेशर को एक्सप्रेस किया जाता है हम लिखते हैं 120/80 mm ऑफ मर्करी। तो 120/80 क्यों लिखा? क्योंकि ये 75 और 85 का जो एवरेज है वो 80 बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बीपी की वैल्यू को एक्सप्रेस करने का आम तरीक़ेकार है। कन्वेंशनली का मतलब जो आम रवाज हो, क्लियर। उसके बाद वो आला जिसमें ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है उसको हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली। तो ये हमें बता रहा होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है, और ये आम तौर पे आपने देखा होगा कि हमारे पास ब्लड प्रेशर को मेजर करने के ना मुख्तलिफ़ किस्म के स्फिग्मोमैनोमीटर होते हैं। एक वो होता है जिसमें सुई होती है, एक आजकल डिजिटल भी आ गए, एक वो होता है जिसमें पारा ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो पारा जब ऊपर जाता है नीचे जाता है, फिर वो एक वैल्यू बताता है जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि फ़लाँ शख्स का जो ब्लड प्रेशर वो इतना है। अच्छा, अंदाज़ा कैसे होता है? अंदाज़ा कैसे होता है? देखो, जिस वक्त हम ब्लड प्रेशर का जो आला इंस्ट्रूमेंट है उसका कफ उस वो होता है जो यहाँ बांधा जाता है, फिर उसमें हम हवा भरते हैं। हवा भरने से क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल वो पिचक जाती है, ब्लड फ्लो रुक जाता है, क्लियर। और उसके बाद जब हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए से यहाँ हमारी पल्स होती है, ये हमारी क्या होती है? पल्स होती है। अब पल्स के बारे में अभी मैं बताता हूँ, वो रुक जाती है। ब्लड फ्लो जब रुकेगा तो पल्स रुक जाएगी, कोई आवाज़ नहीं आएगी स्टेथोस्कोप के अंदर, क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, उस वाल्व को जिसमें हवा भरने के लिए इस्तेमाल किया तो उसको ओपन करते हैं, हवा रिलीज़ होती है। अच्छा, जब हवा रिलीज़ होती है तो ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। तो जो ही ब्लड फ्लो शुरू होता है तो ब्लड की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो जिस जगह आवाज़ आना शुरू हो वो आपका अपर ब्लड प्रेशर है, और फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ आना रुक जाती है, वो आपका लोअर ब्लड, यानी आप ये समझ लें स्टेथोस्कोप में जहाँ से आवाज़ आना शुरू हो वो अपर वैल्यू है, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर वो सिस्टोलिक है, और जिस वक्त लोअर आवाज़ आना बंद हो जाए तो वो लोअर वैल्यू है, उसको हम कहते हैं ये डायस्टोलिक या ये नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, क्लियर। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करें। लेकिन सवाल ये है कि ऊपर जब हमने कहा आवाज़ आना बंद हो गई, वो इस वजह से था कि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर गई, क्लियर। उसके बाद फिर जब हवा रिलीज़ हुई तो आवाज़ आना फिर शुरू हो गई, और फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ आना फिर बंद हो जाती है। तो दूसरी केस में ब्लड फ्लो नहीं रुकता, हमारा जो ब्लड फ्लो है वो स्मूथ हो जाता है, क्योंकि जब शुरू में जब प्रेशर ज़्यादा था हवा का, जिसकी वजह से ब्लड वेसल पिचक गई थी, तो पिचकने की वजह से ब्लड फ्लो रुक गया था। जिस वक्त दोबारा हवा का प्रेशर रिलीज़ किया जाता है तो हमारी खून की नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाती है, और जिस वक्त ब्लड तेज़ी से आता है वो जो टर्बुलेंट फ्लो है, वो बेढंगा सा जो फ्लो है वो आवाज़ प्रोड्यूस करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हमारी खून की नालियाँ मुकम्मल तौर पे खुल जाती हैं तो वो जो टर्बुलेंस है, वो जो बेढंगा सा फ्लो था, इरेगुलर जो फ्लो है, वो स्मूथ हो जाता है। जब स्मूथ फ्लो होता है फिर आवाज़ आना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। यानी जहाँ से आवाज़ आना शुरू हो वो हायर वैल्यू, और जहाँ आवाज़ आना बंद हो जाए वो लोअर वैल्यू होती है। अच्छा, पल्स क्या होते हैं? पल्स क्या होते हैं? हमारी जो आर्टरीज की जो दीवारें हैं वो इलास्टिक है। अभी हमने कहा कि हमारा जो बीपी है वो दो फेजेस में, सिस्टोलिक इसकी वैल्यू हाई होती है, डायस्टोलिक इसकी वैल्यू क्या होती है? लो होती है। आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एक आर्टरी है, जब वैल्यू हाई होगी तो ये डायलेट कर जाएगी, जब वैल्यू लो होगी तो ये कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, यानी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी, फिर हाई होगी फिर डायलेट करे। तो ये जो वेसल का डायलेट और कंस्ट्रिक्ट करना है
یہ ہمیں پلس کی شکل میں محسوس ہوتا ہے، اور یہاں عام طور پہ پلس کو یہاں بھی محسوس ہوتی ہے، یہاں بھی محسوس ہوتی ہے، اور یہاں بھی، یہاں تو سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بلڈ پریشر سب سے زیادہ ہماری نیک ریجن میں ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے بازو میں ہوتا ہے، تو میجرمنٹ ہمیشہ عام طور پہ بازو میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس ایک ہماری آرٹریز کے اندر ڈائلیشن کنسٹرکشن ہوئی ہے، تو یہ پلس کی شکل میں ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ دا والز آف آرٹری آر الاسٹک، جو ہماری دیواریں ہوتی ہیں آرٹریز کی وہ الاسٹک ہوتی ہیں، اینڈ فلوئنگ بلڈ، اور جب بلڈ ان میں سے فلو کرتا ہے، کیونکہ بلڈ کے پاس دو طرح کے پریشر ہے، سسٹولک اور ڈائسٹولک، تو یہ ایک تھروبنگ کا مطلب ہمارا جو بلڈ ہے وہ فورس لگا رہا ہے، اور وہ جو فورس لگاتا ہے وہ ریدمکلی ہمیں محسوس بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو آرٹریز کے اندر ایک تھروبنگ فورس محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے آرٹریز ڈائلیٹ کر رہی ہے اور کنسٹرکٹ کر رہی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ پلس ہے۔ کلیئر؟ یعنی ہمارے آرٹریز کا یہ جو پھڑپھڑانا ہے جس میں کبھی وہ ڈائلیٹ کرتی ہے کبھی کنسٹرکٹ کرتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلس کہتے ہیں۔ اور یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا بلڈ پریشر دو طرح کا ہے۔ تو ابھی یہ ہمارا بلڈ پریشر کا انٹروڈکشن ہے۔ انشاءاللہ جو اگلا لیکچر ہوگا، ہم ہماری باڈی بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کیسے کرتی ہے، 120 سے زیادہ نہیں ہونے دیتی، 80 سے کم نہیں ہونے دیتی، تو یہ جو ریگولیشن آف بلڈ پریشر ہے اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔